एकदम जम करके और जागरण सुनना, ये बहुत अच्छा दृश्य है इस गांव का आज का। जागरण सब जगह भी होती है, सब जगह अच्छा दृश्य भी रहता है, लेकिन आज का जो वास्तव में दृश्य है वो बहुत मनमोहक दृश्य है। उसका भी कारण है कि लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ कथा चल रही है और कथा का असर अवश्य होता है। आप और हम सबके मन में आता है कि भगवान जाम्बू जी ने हमको जो बातें बताई थी वो सारी हमने पढ़ ली है, और पढ़ने के बाद वापस उनका दोहरान करने की आवश्यकता नहीं रहती है। आपके भी मन में लगता है, मेरे को भी रहता है, लेकिन संत आखिर कथा आखिर गांव में क्यों करने का काम करते हैं? जरूरत कहाँ है कथा करने की? आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता होगा, लेकिन एक अगले पायदान पर जब सोचते हैं तो थोड़ा सा भाव आता है कि सत्संग, जागरण, कथा ये सतत चलती रहनी चाहिए। आदमी के मन का भाव है वो जागृत होना चाहिए, श्रद्धा पैदा होनी चाहिए, आत्मीयता के साथ जुड़ाव कैसे हो, भगवान के साथ हम जुड़ करके कैसे रहे, ये भाव हमको सत्संग और जागरण से मिलता है। मैं कहता हूं कि कई बार घर में एक तांबे का लोटा होता है और उस लोटे को यदि हम साफ नहीं करते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, और उसी तांबे के पात्र को यदि हमेशा मिट्टी से साफ करेंगे तो वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ये सत्संग और जागरण और कथा हमारे जीवन में वो मिट्टी का काम कर रही है जो उस तांबे के लोटे को चमकाने का काम कर रहे हैं, और वो तांबे का लोटा जब चमकता है तो बहुत सुंदर दिखता है, और उस पर यदि जंग लग जाता है तो वही कुरूप दिखना प्रारंभ हो जाता है। लोटा वही है, मिट्टी उसके अंदर भक्ति का भाव लेकर के आती है और उस लोटे को चमका देती है। ये जागरण और सत्संग और जो हमारे प्रवचन चलते हैं ये हमारे इस मन रूपी लोटे को साफ करके और उसको चमकाने का काम करता है। हमारा मन खराब नहीं हो, भगवान के प्रति हमारा मन लगा रहे, ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे, प्रकृति के प्रति हमारा भाव बना रहे, हमारा जो आत्मीयता का भाव है, पारिवारिक संबंध है, वो सारे जागृत अवस्था में कैसे रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है सत्संग और जागरण। आप और हम सब सोच सकते हैं परिवार का एक रिश्ता होता है, बाप और बेटे का रिश्ता होता है, दादा और पोते का रिश्ता होता है। यदि मानते हैं तो ये रिश्ता, यदि इनको नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं है। ये दैहिक शरीर लेकर के आए, अकेले को वापस जाना है, ये रिश्ते और नाते यहीं धरे रह जाएंगे। लेकिन जब परिवार के साथ रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं, समाज के बंधन में बंद करके रहते हैं, समाज की मर्यादा में बंद कर रहते हैं, तो पर इन सब बातों का पालन करने की आवश्यकता होती है। भगवान जाम्बू जी ने विष्णुई समाज के बीच में ये जागरण जो बात प्रारंभ की थी, ये जागृत रह करके भगवान का स्मरण करना, भगवान की उन बताई हुई बातों पर चलने का काम करना, चलते हुए और ये मानव जीवन अच्छे से कैसे जी सकते हैं, एक चलने की राह, हमको रास्ता दिखाने का काम किया है। भगवान जाम्बू जी की यदि बातों को प्रारंभ से लेकर के और जिन पूरा जीवन जिए तब तक यदि बातें करना प्रारंभ करें तो एक दिन जाम्बू जी के जीवन का 1 वर्ष लग जाए तब भी हम उस बातों को बोल करके पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने इतनी साधना के साथ जीवन जी करके बताया। उपदेश देने से पहले भी उन्होंने चमत्कार के रूप में अगले को एहसास करवाया कि नहीं, जो मैं बात मेरे मन में लेकर के आया हूं वो बात सहजता के साथ यहाँ पार पड़ने वाली नहीं है। उन्होंने जीवन जीने की कला दी है, जीवन जीने का रास्ता दिया है। जीवन भी जीने के लिए प्रकृति के साथ एक अच्छा संबंध बना करके कैसे जी सकते हैं, प्रकृति को संतुलित करते हुए कैसे जी सकते हैं, ये हमको जीवन जीने की कला भगवान जाम्बू जी ने सिखाई। मैं विष्णुई समाज को बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हम और आप वो सौभाग्यशाली लोग हैं कि विश्व के अंदर हमारा जन्म भारत देश के अंदर हुआ है। भारत में भी हमारा राजस्थान क्षेत्र जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहां वास्तव में पर्यावरण के क्षेत्र में और मजबूती के साथ काम करने के लिए आवश्यकता थी, भगवान जाम्बू जी ने इस क्षेत्र में साधना रत रहते और विष्णु समाज की स्थापना की। और वो स्थापना इसीलिए की थी कि प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करे, प्रकृति को साथ लेकर के चले, प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, जागृत अवस्था में प्रकृति कैसे रह सकती है, जीवित रखने का काम विष्णु समाज ने अपने हाथ में लिया है। इसलिए जाम्बू जी ने छोटी छोटी बातें बताई, उन सबको जोड़ करके और प्रकृति को बचाने का काम यदि कोई करेगा उसकी जिम्मेदारी विष्णु समाज के कंधों पर सौंपी है। इस देश में रहने वाला मानव हर अपने क्षेत्र में काम करता है, हर क्षेत्र में वो जब जहां भी जाता है जैसा उसका व्यक्तित्व होता है वैसा वो काम करके दिखाता है। लेकिन जब विष्णु का बेटा घर से निकलता है तो पूरी दुनिया की नजर इस पर रहती है, उसके अंदर एक अपेक्षा की भाव जगती है, अपेक्षा की किरणें विष्णु के शरीर से दिखती है कि यदि इस प्रकृति के लिए कोई देने वाला है तो ये विष्णु का बेटा है, देने वाला है तो ये विष्णु के बेटे के अलावा कोई दे नहीं सकता। ऐसा भाव आम जनता का विष्णु समाज के प्रति रहता है। लेकिन हम उन सब बातों पर खरे उतर रहे नहीं उतरे, इसलिए हम स्वयं को हमारे गिरेबान में झांक करके देखने की आवश्यकता है।
भगवान जाम्बू जी ने जो जो बातें हम सबको बताई थी, हम उन बातों को चरितार्थ कैसे कर पाते हैं, हमारे मन और हमारे शरीर को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, हम हमारे परिवार को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, इन सब बातों को लेकर के व्यक्ति स्वयं को आत्म मंथन करना चाहिए। और आत्म मंथन करते हुए मेरे जीवन में मैं क्या चीज ठीक नहीं कर रहा हूं, मैं समाज की राह पर चलते हुए, भगवान जाम्बू जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए भी मैं बहुत सारी बातों को छोड़ करके चल रहा हूं, उन बातों को मेरे जीवन में कैसे ला सकता हूं, इस बात को लेकर के व्यक्ति स्वयं को आत्म मंथन करना चाहिए। मैं खुल करके कहता हूं कि व्यक्ति सामान्य एक नौजवान छोटा सा बालक वो 20 वर्ष की उम्र तक अपने जीवन में बहुत कुछ सीखता है और 20 वर्ष की उम्र पार कर लेता है, फिर उसको यदि कोई सिखाने का भी प्रयास करते हैं तो मैं कहता हूं वो निर्फल जाता है, वो नहीं सीख पाता है। वो सीखने की उसकी उम्र थी वो पूरी हो जाती है। और इस उम्र तक जो हमने एक बच्चे को घड़ करके और तैयार किया है, जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के एक पात्र को घड़ करके पका करके तैयार करके रखता है, वह जैसे अपने जीवन का शेष काल अच्छे काम के लिए लगाता है, हमारी भी साधना के साथ हम हमारे परिवार में बच्चों का जो एक लालन पालन का जो काम करते हैं, उसके साथ बच्चों के एक व्यक्तित्व निर्माण करने का काम भी हम साथ साथ करें। 20 वर्ष की उम्र के बाद हमें उस बच्चे को कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हमारा पूरा भरोसा उस बेटे और बेटी पर हो जाना चाहिए। जिस बेटे को हमने हमारे हाथ से बड़ा किया है, जिस बेटी को हमने हमारे हाथ से बड़ा किया है, वो कैसा है कैसा नहीं, वो आप सबको ध्यान होना चाहिए। और वही आपके कहे हुए रास्ते पर चले, ऐसा विश्वास परिवार के साथ होना चाहिए। तब जाकर के हमारी साधना और हमारी सार्थकता संपूर्ण होती है। नहीं तो वो बच्चा जब 20 साल की उम्र पार कर लेता है, उसके बाद वो गलत रास्ते पर, गलत संगति के कारण वो अलग रास्ते पर चल पड़ता है। इसका दोष उस बेटे का नहीं है, उसका दोष उस बेटी का नहीं है, उसका दोष उसके माँ और बाप का है, उसका दोष उसके दादा और दादी का है, क्योंकि उन्होंने उनको घड़ने में, उनका निर्माण करने में कहीं ना कहीं कमी रखी। तो वो कमी हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसको लेकर के हमें हमेशा समाज के साथ पॉजिटिव चर्चा करनी चाहिए। नकारात्मकता कभी भी हमारे जीवन में नहीं आए। सकारात्मकता कैसे लेकर के और हम काम चला सकते हैं, सकारात्मकता के साथ कैसे परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर के हमें हमारे व्यवहारिक दृष्टि से सोचना चाहिए। जीवन में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आते हैं। व्यक्ति कभी कभी मन कमजोर करके और यदि थक करके बैठ जाता है तो वो व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। हर संकट की घड़ी मैं कैसे पार कर सकता हूं, हर एक एक ठोकर को मैं कैसे पार कर सकता हूं, यह व्यक्ति के जीवन में सीखना बहुत जरूरी होता है। और जो व्यक्ति संकट में भी बड़ी मजबूती के साथ खड़ा रहता है, वह कभी भी पीछे नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान जाम्बू जी ने जिस दिन विष्णु समाज का स्थापना की थी, उन्होंने कहा था कि आप यहां से उठ करके कहीं अन्यत्र चले जाओ और अच्छा काम। मेरी मम्मी को ना बचपन से ही पानी बहुत पसंद है, तो मैंने प्राइवेट पूल वाला विला बुक कर दिया। मेरी मम्मी पूरा दिन करो। ये जाम्बू जी ने इसलिए कहा था कि एक गांव के अंदर एक बार एक संत आए, और जब गांव के अंदर संत आए तो गांव के लोगों ने बहुत आओ भगत के इतना आदर सत्कार किया कि गांव के लोग पलक पावड़े बिछा करके बैठे थे। संत आए, संतों की अच्छी सेवा की। सेवा करने के बाद संतों का नियम था, एक गांव में एक ही रात रुकते थे। संत सुबह उठ करके उस गांव से प्रस्थान हो रहे थे, लेकिन चलते चलते संतों ने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया कि आप सब लोग उजड़ जाओ। संत के साथ में और भी चेले थे, उनके मन में ये प्रश्न आया कि जब इतनी अच्छी शानदार खातिरदारी की, पूरी रात लोग पैरों पर खड़े रहे, हमारी सेवा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी, लेकिन गुरुजी ने इनको उजड़ जाने का आशीर्वाद क्यों दिया? ये मन ही मन उनके भाव आ रहा था, लेकिन गुरुजी से पूछने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। संजोग से पास का गांव था, दूसरे दिन संत उस गांव में जाकर के रुकते हैं, और उस गांव के लोग इतने निर्दयी थे कि पूरी रात संतों को सोने नहीं दिया, पूरी रात बैठने नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, पानी नहीं दिया, कुछ भी व्यवस्था नहीं की। पूरी रात संतों को दुखी करने का काम किया। लेकिन संत तो संत ही होते हैं। जब प्रातः काल का समय हुआ, उठ करके उस गांव से प्रस्थान कर रहे थे, तो उस गांव के लोगों को कहा कि आप सब जमे रहो। अब संतों के साथ में जो चेले थे, उनके मन में और भाव लगा कि गुरुजी कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी बुरी बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग सेवा कर रहे थे उनको तो कह रहे थे कि उजड़ करके चले जाओ, और जिन लोगों ने पूरी रात निर्दयता हमारे साथ की, उनको कहा कि आप जमे रहो। आखिर गुरुजी का भाव क्या है? तो एक चेले ने उत्सुकतावश गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव आपने ये बात ऐसे क्यों कह दी? तब गुरुजी ने उनको बड़े मार्मिक शब्दों में कहा कि जब अच्छे लोगों को उजड़ने का कहेंगे तो वो जहां भी जाएंगे अच्छा काम करेंगे, अच्छी बातें फैलाएंगे। यदि बुरे लोगों को उजड़ने का आशीर्वाद दे दिया होता तो बुरा व्यक्ति जहां भी जाएगा वहां बुराई फैलाएगा। इसलिए बुरे लोगों को जम करके बैठने के लिए कहा कि आप यहीं जम करके रहो। भगवान जाम्बू जी ने जिस दिन विष्णु समाज की स्थापना की थी, उस दिन उन्होंने उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि
वह व्यक्ति जहां अपना घर बना करके रहता था, जहां उनका परिवार रहता था, उनकी बहन बेटियां रहती थी, जिनकी जमीन जायदाद थी, लेकिन जाम्बोजी ने कहा कि इसको छोड़ करके जाना है। विष्णुई का बेटा जिस दिन विष्णुई बना, उसने उस भूमि को छोड़ करके वहां से पलायन कर लिया। आप देख लो उसका हृदय कितना मजबूत होगा, उसका संकल्प कितना मजबूत होगा। जाम्बोजी ने कहा कि यहां से दूर जाकर के, दूरस्थ क्षेत्र में जाकर के रहना, जहां कोई विष्णुई नहीं रहता, वहां जाकर के रहना, उस क्षेत्र के लोगों को अच्छे और संस्कारवान बातें बताना, वहां का व्यक्ति अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं, ऐसा आशीर्वाद दिया है। आज मैं नौजवान साथी जो बेटे उनको कहना चाहता हूं कि उसी आशीर्वाद के कारण आज भारत के किसी भी कोने में यदि विष्णुई का बेटा जाकर के बैठा है तो वो फलीभूत होकर के ही बैठा है। कोई भी गरीबी की दुर्दशा में जीवन जीने वाला एक भी विष्णुई का बेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान जाम्बोजी का आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के कारण ही वो फलीभूत होता है। अच्छा धन धान्य पैसा सुख सुविधा सारी चीजें उसके सामने, उसका कारण है भगवान जाम्बोजी। इसलिए मैं आप सब नौजवान साथियों और मेरी बहन बेटियों को कहना चाहता हूं कि हम मर्यादा पर चलने का काम करें। भगवान जाम्बोजी की बताई हुई एक एक चीज का पालन कैसे कर सकते हैं। हमेशा प्रातःकाल सूर्य उदय से लेकर के दिन भर की गतिविधि हमारे जीवन में जो कुछ चलती है, जो कुछ काम करते हैं, रात को सोने से पहले 1 मिनट के लिए अपने आप को अलग महसूस करना और अपने आप को टटोलना कि मैं प्रातःकाल उठा तब से लेकर के रात्रि को सो रहा हूं, उसके बीच दिन भर मैंने क्या काम किया, जो काम किया, समाज के हित का काम कौन सा था, मेरे हित का काम कौन सा था, सामाजिक हित का काम कौन सा था, धर्म के हित का काम कौन सा था, और धर्म के विरुद्ध मैंने क्या काम किया, समाज के विरुद्ध मैंने क्या काम किया। भगवान जाम्बोजी के 29 नियमों की बताई हुई आचार संहिता को तोड़ करके मैंने क्या काम किया। केवल 1 मिनट के लिए सोचना, आपके सामने 3-4 प्रकार के पेज खुल जाएंगे, उनमें से आपको लगेगा कि ये काम मुझे नहीं करने चाहिए थे, फिर भी मेरे कारण हुए। मैं कल प्रातःकाल उठने के बाद इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार की हरकत जो समाज को नीचा दिखाने जैसी बात हो वो नहीं करूंगा। अगले दिन फिर सोचना, ऐसे हमेशा रात को सोने से पहले अवश्य सोचना चाहिए कि मैं जो करने निकला हूं वो अच्छा है या बुरा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि हमने ऐसा सोचना प्रारंभ कर लिया तो आप कभी भी जीवन में बुरी चीज नहीं आएगी, आप अपने हाथ से कभी बुरा नहीं कर पाओगे, आप कभी भी अपने समाज को नीचा नहीं दिखाओगे, आप कभी भी अपने धर्म को नीचा नहीं दिखाओगे। क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप में चिंता करता है, चिंतन करता है, समाज के लिए मुझे क्या करना था, क्या नहीं करना था, मैं रात भर दिन भर काम करने के बाद रात्रि के समय सो रहा हूं, इस दिन में मैंने क्या गलत किया, यदि उसकी अनुभूति हम करेंगे, उसको यदि महसूस हम कर लेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं हमारे हाथ से यदि कोई अनर्थ भी हुआ है और यदि उसका प्रायश्चिताप रात को सोते समय हम करते हैं, तो मैं कहता हूं कि 70% पाप आपका स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए प्रायश्चिताप करने की आवश्यकता है। उसको